तो जय श्री राधा दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं CS देवी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वन्य एवं वन्य जीव से संबंधित सेशन को। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों राज्य में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो दुर्लभ जो है प्रवासी पक्षी ये सब देखे गए हैं, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे MCQ के माध्यम से। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चलिए सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन दबा दीजिएगा। चलिए यह है दोस्तों पहला प्रश्न, देखिएगा। देखिए हाल ही में देखे गए दोस्तों दुर्लभ वन्य जीव के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है ना। तो कौन सा जो है सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर D है। याद रखिएगा ये हिल गिको दलहा पहाड़, ये दोस्तों गलत है ना। बाकी जो उपरोक्त तीनों है दोस्तों ये सही है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर है ना। देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। हिल गिको ये कहाँ पर देखा गया है, तो ये याद रखिएगा ये चैतुरगढ़ में देखा गया है। ओके देखते हैं। वैसे भी ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हिमालयन बजर्ड ये सरगुजा क्षेत्र में देखा गया है, ध्यान रखना है ना। तो ये हिमालयन बजर्ड सरगुजा, नारंगी चमगादड़ और मालाबार पाइड हार्नबिल है ये, ठीक है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैक पैंथर है ना, ध्यान रखना ये अचानक मार्ग वन क्षेत्र में देखा गया है। ये सकर माउथ कैटफिश मछली की एक प्रजाति है जो कि दोस्तों प्रकृति के लिए ये है ना अच्छा संकेत नहीं है। ये दोस्तों डोडकी नदी में देखा गया है, जसपुर जिला में, जसपुर नगर में। और माउस डियर ये नारायणपुर में देखा गया है। उसी प्रकार आपका ये बार्किंग डियर दोस्तों ये भौंकने वाला हिरण है। ये दोस्तों उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। ऐड कीजिएगा। बाकी यही है कि हिल गिको ये दोस्तों एक प्रकार का अधरौली होता है, छत्तीसगढ़ी में अधरौली बोलते हैं ना। एक प्रकार ये छिपकली है दोस्तों, ये चैतुरगढ़ में देखा गया है। ओके ऐड कीजिएगा कौन सा जीव है कहाँ पर देखा गया ना। और भी है कि यूरेशियन विम्ब्रेल ये पक्षी दोस्तों ये बेलौदी बांध पाटन में देखा गया जो कि दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। हिमालयन यूरेशियन ग्रिफोन दोस्तों ये एक प्रकार का जो है गिद्ध होता है ना। ये दोस्तों औरा पानी में देखा गया है। औरा पानी कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना ये अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। औरा पानी यहाँ पर जलाशय भी है ना, ध्यान रखना है ये कहाँ पर देखा है, ठीक है। ऑरेंज ऑकलिफ ये बटरफ्लाई इसको दोस्तों राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है, ध्यान रखना ये भोरामदेव अभ्यारण्य में मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों ये कॉमन ऑनिक्स ये भी दोस्तों तितली की एक प्रजाति है, ओरागा ऑनिक्स बोलते हैं इसको। ये याद रखिएगा ये बस्तर क्षेत्र में देखा गया है। ओके तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कहाँ पर देखा गया है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम जितने भी एग्जाम है सभी के लिए ये पूछा जा सकता है। ओके सभी में पूछा जा सकता है ना, अपलोड करके रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ना। देखिए निम्न दोस्तों ये गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इसका जो क्षेत्रफल है ये कितने जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देख लीजिएगा A B C या D है। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ये B करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। ये 2829.387 किलोमीटर है इसका जो है पूरा वर्ग क्षेत्रफल। देखेगा इसके संबंध में तो हाल ही में दोस्तों ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है ना। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का दोस्तों याद रखना है ये 56वां टाइगर रिजर्व बना है। अगर दोस्तों देखिए ये जो है राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 4 नवंबर 2024 को प्रकाशित हुआ। लेकिन अगर पूछा जाएगा दोस्तों कब बना, कब जो है अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा 18 नवंबर 2024 को दोस्तों ये अस्तित्व में आया। अगर इसका विस्तार पूछा जाएगा दोस्तों याद रखना ये MCB जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर कोरिया हो गया दोस्तों, और सूरजपुर और बलरामपुर तक ये विस्तृत है। ओके ऐड कीजिएगा यहाँ पर। और इसमें जो शामिल वन मंडल है दोस्तों ये मनेन्द्रगढ़ कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला, ध्यान रखना है यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये तामोर पिंगला जो अभ्यारण्य ये दोनों मिलाकर बनाया गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व को। याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है 2829.387 किलोमीटर है। ओके बाकी इसका कोर एरिया देख लीजिएगा, बफर एरिया देखेंगे ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये देश का कौन से क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है, तो 56वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और ये देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है। कौन सा, तो तीसरा बड़ा जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बाकी अगर राज्य में बात करें तो ये राज्य का ये चौथा जो है टाइगर रिजर्व है और राज्य का सबसे बड़ा ये क्या है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए
ये सब कुछ ऐड कीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा यहाँ पर पहले नंबर पर कौन है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर कौन है, और तीसरे और चौथे नंबर पर कौन है, क्रमशः देखते हैं। वही है, पहले नंबर पर देख चुके हैं, है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है ना, गुरु घासीदास तामुर पिंगला। और ये दोस्तों देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये बीजापुर में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 2799 वर्ग किलोमीटर के साथ। और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में है दोस्तों, ये 1842 वर्ग किलोमीटर के साथ, ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर दोस्तों अपना अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, ये मुंगेली और बिलासपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना है, 557 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मेढक की जो है एक नई प्रजाति इसकी जो है उपस्थिति दर्ज किया गया है। इस मेढक का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। ये चिरिक्सलम ये सीमस है ना, ये असम पिग्मी मेढक है, ध्यान दिएगा, मेढक का नाम याद रखना है, ये कहाँ का मेढक है और वैज्ञानिक नाम ये भी। ओके, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये है दोस्तों, इसकी जो है उपस्थिति दर्ज किया गया है हाल ही में वैज्ञानिकों ने। ये ध्यान रखना है कि इसका जो नाम है ये चिरिक्सलम सीमस है ना, इसको असम पिग्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा दोस्तों वृक्षवासी मेढक है और इसकी जो लंबाई है 27 मिलीमीटर होती है और पत्तियों पर दोस्तों झागदार परत में दोस्तों ये अंडे देती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि बस्तर क्षेत्र में दोस्तों मेढकों की जो है ये कुल प्रजातियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 21 हो गई है, पहले कितना था तो याद रखना है 70 थी। ओके, तो ये सब कुछ है ना, ध्यान देना है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र को दोस्तों ये हरित सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी से दोस्तों जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ ये भारत का कौन से क्रम का जो है राज्य बना है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये C करेक्ट आंसर है, पहला राज्य है ना, याद रखना है ना। बस यही ध्यान रखना है दोस्तों कि वन पारिस्थितिक तंत्र को है ना ये जीडीपी से जोड़ने वाला सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ अपना पहला राज्य बन गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा कौन से क्रम का राज्य बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए भोरमदेव अभ्यारण्य में दोस्तों ये किस नाम की जो है तितली को राष्ट्रीय तितली का दर्जा प्राप्त है। तो अभी देखे हैं बनना चाहिए, करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑरेंज ऑकलीफ तितली है ना, ध्यान रखना है। तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये भोरमदेव अभ्यारण्य में है ना, भोरमदेव अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है, तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए उपनाम याद रखना है ना, तितलियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भोरमदेव अभ्यारण्य को। और यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है प्रथम तितली सम्मेलन का आयोजन किया गया था 27 से 29 सितंबर 2024 में। और यहाँ पर दोस्तों तितलियों की जो है कुल 6 नई प्रजातियाँ जो है यहाँ पर इनकी जो है पहचान हुई हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो पाइटेंट सिलिएट है ब्लू, और मुरे एश कॉमन बुश हॉपर है ना, रिस्ट्रिक्टेड ये डिमोन, और लॉन्ग ये लॉन्ग ब्रांडेड बुश ब्राउन, और डार्क वाइंडर है ना। तो ये सब तितली का नाम है दोस्तों, कौन कौन से जो है प्रजातियों की तितली है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य में ये ऑरेंज ऑकलीफ तितली जिसको क्या बोलते हैं तो कैलिमा इनेकस, याद रखिएगा ना, इस जो है ये तितली का जो है प्राकृतिक रहवास है यहाँ पर भोरमदेव अभ्यारण्य में, और इसे याद रखना है वही है राष्ट्रीय तितली का जो है दर्जा प्राप्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पर ये सब देख लीजिएगा ना, तितलियों की जो है 116 तितलियों की यहाँ पर पहचान हुई है भोरमदेव अभ्यारण्य में, और इसकी जो संख्या बढ़कर दोस्तों अब कितना हो गई है 122 हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिएगा। देखिए यही भौंकने वाला हिरण दोस्तों ये कहाँ देखा गया है तो अभी पढ़े हैं है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखना है। ये उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया, ठीक है। भौंकने वाला हिरण ऐड कीजिएगा, देखिएगा पूरा यहाँ पर है ना, एक बार और से रिकॉल कीजिएगा। तो याद रखिएगा ये भौंकने वाला हिरण दोस्तों ये है ना, तो याद रखना है इसको उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है, और इसका स्थानीय नाम कोटरी है दोस्तों। और ये हिरण जो है 12 सिंगा की एक क्या है प्रजाति है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम याद रखना है दोस्तों, इसका जो है क्या है मंटियाकस है ना, ये मंट जैक है। और दुर्लभ ये ब्लैक पैंथर देख लिए काला तेंदुआ दोस्तों जिसको बघीरा बोलते हैं, इसको कहाँ देखा गया है तो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में है ना। और नारंगी चमगादड़ दोस्तों जिसे ऑरेंज नेचर
बैट के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहाँ देखा गया है, याद रखिएगा, ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया है, बस्तर जिला में, है ना, ऐड कीजिएगा। चौसिंघा का जो है दुर्लभ 4 सिंग वाला जो हिरण है दोस्तों, ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखने को मिला है, बस्तर जिला में ना, ध्यान देना, ठीक है। तो कौन सा जीव कहाँ पर मिला है, ये कूट वाला प्रश्न में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार आपका माउस डियर, ये जिसको मूसक हिरण भी बोलते हैं, छोटा सा, ये दोस्तों छोटे प्रजाति का एक हिरण होता है। ये उदयंती नदी, है ना, उदयंती और आपका उदयंती और ये कांगेर घाटी दोनों में देखा गया है, ठीक है। और ये ब्लू मार्मोन तितली, जो कि दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी आकार की ये तितली है, ऐड कीजिएगा। इसको दोस्तों भोरामदेव अभयारण्य में देखा गया है। ओके, चलिए, ये इसको तो देख लिए हैं, लेपर्ड हिल को दोस्तों, ये छिपकली, ये दुर्लभ प्रजाति की छिपकली है। और ये दोस्तों चैतुरगढ़ के ये कोरबा में देखा गया ना, चैतुरगढ़ कहाँ पर है, कोरबा जिला में है। और दूधराज पक्षी दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है, जो कि दोस्तों कबीरधाम जिला में इसको देखा गया है। महासिर पाई मछली, ये ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व सीकासार, ये है ना, तो ये आपका सीकासार जलाशय में देखा गया है। ओके, गरियाबंद में है ना। चलिए, ये और भी है, देखिए, ये आपका भृंगराज पक्षी दोस्तों, ये पक्षी मनुष्य का जो है आवाज़ निकालता है। और ये पक्षी दोस्तों अबूझमाड़ के जो है नारायणपुर में देखा गया, नारायणपुर जिला में। उड़न गिलहरी, ये उड़ने वाला गिलहरी है दोस्तों, बारनवापारा अभ्यारण्य में देखा गया है। और सफ़ेद भालू, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसमें कि ये कहाँ पर देखा गया, तो सफ़ेद भालू या ध्रुवी भालू दोस्तों, ये भालू जो है ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। और ये याद रखना, डोमन हिल्स है भालू का नाम, ठीक है। ये आपका ये चिरमिरी, ये कोरिया में देखा गया है ना। और तक्षक जो नाग है दोस्तों, ये उड़ने वाला सांप है, ध्यान रखना है। इसकी जो उपस्थिति दर्ज की गई है, ये बैलाडीला पहाड़ी में, जो कि कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर कौन सा देखा गया है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसे दोस्तों, किस पार्क क्षेत्र में जो है देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए दोस्तों ये होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही है, याद रखना। ये कांगेर घाटी है ना, कांगेर वैली में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। तो देश का दोस्तों यहाँ पर पहला जो है सेल्फ हीलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है। 3 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा दोस्तों, अलग अलग सेंटर, पारंपरिक मिट्टी से ये बनेंगे यहाँ पर हट, बाकी यही है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए, किस टाइगर रिजर्व में जो है भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले दोस्तों गिद्ध की जो है सफल ये सैटेलाइट टैगिंग की और रिहाई की गई। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों कि ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है, याद रखिएगा ना। तो वही है इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले ये गिद्ध की जो है ये सफल ये सैटेलाइट टैगिंग और रिहाई की गई है। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि ये भारतीय गिद्ध, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्स इंडिकस बोलते हैं। और सफ़ेद पीठ वाले जो गिद्ध है, इसका जो है जिप्स है ना, बंगालेंसिस प्रजातियों की जो है ये प्रजाति, याद रखना है, ये आपका जो है रेड लिस्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये सफ़ेद पीठ वाले और आपका ये भारतीय गिद्ध, दोनों का नाम याद रखिएगा। ओके, और ये दोस्तों प्रकृति का ये सफाई कर्मी के रूप में इसको जाना जाता है ना, ऐड कीजिएगा। ओके, कहाँ पर देखा गया ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हाल ही में चर्चित ये रूसे जलाशय, जो कि दोस्तों कॉमन क्रेन प्रजाति के प्रवासी पक्षी के लिए चर्चित है, ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा रूसे जलाशय, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये ए है, याद रखिएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ये याद रखना, ये प्रवासी पक्षी के लिए दोस्तों चर्चा में है, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। यहाँ का जो ये रूसे जलाशय है, यहाँ पर दोस्तों कई जो है प्रवासी पक्षियों का आना जाना है। बाकी ऐड कीजिएगा दोस्तों कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर कॉमन क्रेन प्रजाति के 17 जो है पक्षी को देखा गया है। और कॉमन क्रेन के अलावा दोस्तों यहाँ पर रूसे जलाशय में जो है और भी कई प्रजातियों का जो है आगमन यहाँ पर है, जिसमें सबसे कम दिखाई देने वाले दोस्तों यहाँ पर स्पूनबिल, पेटेंट स्टार्क, ब्लैक स्टार्क, ये सब यहाँ पर देखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा ना। यहाँ पर जो ये कॉमन क्रेन का जो है प्रसिद्ध यहाँ पर प्रजनन नृत्य है, जिसको ब्रीडिंग डांस भी बोलते हैं, ठीक है, इसके आधार पर ये देखा गया। ये दोस्तों यहाँ पर मूल निवास स्थान है इसका, और लौटने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, ग्रस है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए, ये है दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो।
आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है ना, ये ठीक है, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का, यहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम लोग का जो ये ऐप है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे आप लाभ ले सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। करेंट अफेयर्स का बुक अगर लेना हो तो ये भी आप लोग ले सकते हो दोस्तों। चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।